आज हम लोग कैकेयी का अनुताप चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और उनके महाकाव्य साकेत से लिया गया है। इसमें यह है कि भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण वनवास पे चले गए हैं और उसका कारण उनकी माँ कैकेयी होती हैं। तो कैकेयी को पश्चाताप आता है कि उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया है, तो वह भरत और अपने अयोध्या के लोगों को लेकर के श्री राम की कुटी के पास पहुंचती हैं और अपना पश्चाताप वहां पर व्यक्त करने का प्रयास करती हैं और चाहती हैं कि श्री राम वन से अयोध्या वापस आ जाएं। पहला है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। भगवान श्री राम की कुटिया के सामने शाम को नीले आकाश के नीचे और तारों भरे दीपक के जगमगाहट के बीच सभा बैठती है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। इस सभा का परिणाम जानने के लिए साधु संतों और लोगों के अलावा देवता गण भी टकटकी लगाकर देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देवतागण इस बात से बहुत ही आशंकित थे कि कहीं भरत के वन में पहुंचने पर भगवान श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें और वह वापस न लौट जाए। अर्थात अगर वे वनवास से वापस लौट जाते हैं तो फिर रावण का वध नहीं हो सकेगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदे के पुष्प और उसके बाग बगीचे से होकर के मंद मंद हवा बहकर आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और वह सुगंधित हवा सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित और प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वह सभा चंद्रलोक के समान दिखाई देती थी कि वैसी चांदनी और कहीं प्रतीत नहीं होती कि नीले आकाश के नीचे और तारों की जगमगाहट में वह सभा बहुत ही सुशोभित हो रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। और सभा में उपस्थित भगवान श्री राम जब अपनी गंभीर आवाज में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बिजली गिर पड़ी हो। इसका अगला देखें कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्स अपना, कि हे भरत या हे भाई भरत, अब तुम अपनी बात कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम यहाँ वन तक क्यों आए हो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान श्री राम की गंभीर वाणी को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग जैसे ऐसे लगा कि सपने देख रहे हों और सब लोग जग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिस्त अब भी। तो भरत उत्तर दे रहे हैं कि हे आर्य या हे प्रभु श्री राम, क्या भरत को अब भी कुछ कहना है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। उसे तो बिना विरोध के अयोध्या राज्य मिल चुका है, तब भी उसे क्या कुछ कहना बाकी है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिस्त शेष तदापि क्या मेरा। मुझे राज्य मिला और आपको वन मिला है कि और आप एक पत्तों की कुटी बनाकर उसमें रह रहे हैं, तब भी क्या मुझे और भी कुछ कहना है। आगे भरत कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे प्रभु श्री राम, आपके वियोग में हमारे पिता दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभिप्त और तथापि अभागा। तो क्या अभी और भी मुझे कुछ कहना
बाकी है या मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है? हाँ हे प्रभु श्री राम, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए ही मैं जन्म लिया था कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि मेरे चरित्र का हनन मेरी अपनी माँ के हाथों ही होना था। अब कौन अविश्व और आर्य वह किसका, और अब मुझे क्या कहना है और मुझे क्या प्राप्त करना है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे प्रभु श्री राम, मेरा तो पूरा घर ही नष्ट हो गया है और मेरा संसार भी नष्ट होने के बाद अब कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। अब तो हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि सी हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अजित मेरा। और हे आर्य, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए। इतना सब होने के बाद भी मेरी कौन सी मनोकामना अर्थात इच्छा बाकी रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की इन बातों को सुनकर प्रभु श्री राम उन्हें खींचकर अपने सीने से लगा लेते हैं। रोदन जल से 100 विनोद उन्हें फिर सींचा और फिर अपने आंसू उनके ऊपर बरसाते हुए कि जिसके उच्च भाव स्वयं जन्म देने वाली माता तक नहीं कर सकी, उसके हृदय की था किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे मिल सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैकेयी के अनुताप का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिए और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।